हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट, और वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। रिटेल इन्वेस्टर क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बेनिफिट में ला सकते हैं? इसका अगर मैं आंसर दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मिथ है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको हमेशा एरी जैसा बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप इतना पैसा कमा सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और आप इन द लॉन्ग रन बहुत पैसा कमा पाओगे। आप लॉन्ग रन में रिचेस्ट पर्सन है, जो भी बिलियनर्स है, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ही अमीर बने हैं। ऐसा करके वो थियरी बताते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप सोच के देखोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता है, और ना ही ये कोई कंपनीज के लिए भी वर्क करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क करता है, क्योंकि बैंक्स ही है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है आपका, अगर 10,000 का ड्यू है तो वो जो 10,000 का ड्यू है अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग लग के आपको जो चार्जेस के साथ जो है आपको एक साल में 10,000 का जो अमाउंट है एक साल में 50,000 हो जाएगा, 2 साल में इवन 1 लाख भी हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो चार्जेस लगता है वो काफ़ी हैवी लगता है और वो जो रेट है वो फिक्स रहता है। तो ये जो थियरी है ये सिर्फ बैंक्स के लिए यूज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इंडिविजुअल को देखने जाओगे तो इंडिविजुअल के लिए जो है बहुत कम यूज़ होता है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आपको एक 10% का इंटरेस्ट मिलता है, फिर अगले साल आप जब रिन्यू करोगे तो रिन्यू करते वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो मे बी कम हो सकता है या फिर मे बी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें उतना बेनिफिट आपको मिलता नहीं है जितना ये बैंक्स को मिलता है, क्योंकि बैंक्स जो है आपको इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मारते हैं और उनका जो कैलकुलेशन लॉजिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैसा कोई कमाता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट को रियल में कोई यूज़ करता है तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है जो कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करता है। अगर आप सेकंड में एग्जांपल दूंगा होम लोन का। अगर आप में से किसी ने होम लोन लिया है तो अगर आप देखोगे तो होम लोन में अगर आप 20 साल का होम लोन का टेन्योर है आपका, तो इनिशियल 5 या 10 साल में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जाता है आपका ईएमआई के टूवर्ड्स। तो 5 और 10 साल में जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, 10 लाख का लोन का आउटस्टैंडिंग इवन 10 साल के बाद भी मे बी 3 लाख या 2 लाख रुपए ही कम होता है, बाकी 8 लाख फिर भी आउटस्टैंडिंग रहता है। आप सोच के देखिए कितना मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो यूज़ करते हैं। और इवन अगर 10 साल के बाद अगर आपका नौकरी चला गया या कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया कि आप होम लोन का ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, सिर्फ अगर आपने 3 महीने का ईएमआई नहीं भरा आपने, तो आपका लोन एनपीए में चला जाता है और सरफेसी एक्ट में ये आके आपका घर भी सीज करके आपका घर को जो है ऑक्शन करके नीलाम करके जो भी पैसा है वो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट रियल में जो बैंक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना फ़ायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर किसी ने मतलब फ़ायदा उठाया है तो ये सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाया है। इंडिविजुअल को कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और इवन अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखोगे तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो थियरी है वो अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको पता रहना चाहिए कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आने वाले टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में जब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें जो रिटर्न है कुछ लिखा नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का थियरी बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। कुछ भी उसमें गारंटी नहीं होता है, कुछ भी आपको रिटर्न मिलता नहीं है कि आपको हर साल इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा करके। जो भी स्टॉक मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उसको अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करोगे तो वो लॉजिकल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो है जो शेयर प्राइस जो ऊपर नीचे होता है उसको कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं। अगर आप इंटरेस्ट को देखोगे तो इंटरेस्ट यानी सिर्फ आपको जो डिविडेंड मिलता है उसको इंटरेस्ट बोल देंगे, और डिविडेंड जो है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का थियरी बिल्कुल ही वर्क नहीं होता है और वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का थियरी। सिर्फ और सिर्फ एफडी में, बैंक्स एफडी में जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट रिटर्न है,
जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेड है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, एक रिटेल इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट उसमें मिलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट थियरी को लेके ज़्यादा आप एक्साइट मत होइए, और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें लॉस होने का चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो थियरी है, ये कभी रिटेल इन्वेस्टर को वर्क नहीं करता है, कभी ये रिटेल इन्वेस्टर को एप्लीकेबल होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्क होता है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।